नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 7 फरवरी शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत और मलेशिया के रिश्तों को नई ऊंचाई देने की तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के दौरे पर मलेशिया रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने साफ संकेत दिए हैं कि भारत अब मलेशिया के साथ रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। रवाना होने से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और बीते कुछ वर्षों से इन रिश्तों में लगातार मजबूती आई है। उन्होंने कहा कि वे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ विस्तृत बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। राजस्थान के जेम्स एंड ज्वेलरी बाजार में आज फिर से सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट देखी गई है। 7 फरवरी को 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1900 रुपए सस्ता होकर 1,40,690 रुपए पर आ गया, जो कल 1,42,590 रुपए था। इसी तरह 24 कैरेट सोना 2,000 रुपए घटकर 1,47,720 रुपए पर हो गया। कल का भाव 1,49,720 था। चांदी के प्रति किलोग्राम 20,000 रुपए सस्ती होकर 2,80,000 रुपए पर पहुंच गई, जो कल 3 लाख रुपए थी। वह लगातार दूसरा दिन है जब कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सीकर जिले के रिंगस में कार ड्राइविंग सिखाने के दौरान हादसा हो गया। NH 52 से रिंगस शहर में आने वाली सड़क पर एक कार अनियंत्रित होकर 11 केवी के विद्युत पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि विद्युत लाइन टूटकर नीचे गिर गई, जिससे मौके पर आगजनी की स्थिति बन गई। हादसे के बाद टूटे विद्युत तारों से चिंगारियां निकलने लगी और करीब 100 फीट क्षेत्र में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही रिंगस नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया। राजस्थान हाईकोर्ट में आज शनिवार न्यायिक कार्य बहिष्कार रहेगा। हाईकोर्ट द्वारा शनिवार को न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने के फैसले के खिलाफ अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर विरोध जताया है। जोधपुर और जयपुर दोनों खंडों में आज कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जोधपुर बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघ ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बहिष्कार का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। लघुशंका के लिए बस से उतरे यात्रियों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। हादसे की जानकारी होने पर सीएम योगी ने दुख जताया और हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में बीते दिन मौसम का उतार चढ़ाव देखने को मिला। जहां तेज धूप के कारण दिन का तापमान 32 डिग्री को पार गया, वहीं शाम को तापमान में भारी गिरावट होने से फिर से गर्मी बढ़ गई। इस दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। आईएमडी के अनुसार राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। आज भी मौसम साफ रहने की संभावना है, जिससे दिन में तेज धूप निकलने के आसार हैं। दिन में मौसम गर्म महसूस हो सकता है, लेकिन शाम होते ही ठंड फिर से बढ़ जाएगी। मौसम का यह उतार चढ़ाव अगले 5 दिनों तक ऐसे ही बना रह सकता है। भरतपुर में पुलिस को कच्ची बस्ती इलाके में अवैध रूप से गांजा सप्लाई की सूचना मिली, लेकिन कार्रवाई करने गई तो पुलिस पर पथराव हो गया। पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त जाप्ता बुलाकर लोगों को खदेड़ा। साथ ही पुलिस ने मौके से करीब 1.5 किलो गांजा भी बरामद किया। गांजा सप्लाई करने के आरोप में पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत एक महिला को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार तकनीकी कदम उठाए जा रहे हैं। ई चालान सिस्टम, हाईवे मॉनिटरिंग, स्पीड कैमरे और ट्रैफिक नियमों की सख्ती के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या पर लगाम नहीं लग पा रही है। वर्ष 2025 में जहां हादसों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई, वहीं मौतों का आंकड़ा और बढ़ गया है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चेतावनी है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में प्रदेश में 1,018 सड़क दुर्घटनाएं कम हुई, लेकिन इसके बावजूद 307 अधिक लोगों की मौत हो गई। यही वजह है कि राजस्थान सड़क हादसों में मौतों के मामले में देश में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। कोटा शहर में नगर निगम ने लंबे समय से पेंडिंग चल रहे यूडी टैक्स को लेकर आज सुबह सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने एरोड्रम सर्किल के आकाश मॉल, धान मंडी इलाके और मोटर मार्केट में कई दुकानों को सीज कर दिया। इन जगहों पर 2007 से लाखों रुपए का यूडी टैक्स बकाया था और जिसे बार बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं करवाया गया। सुबह सुबह हुई इस कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों ने आकाश मॉल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर नोटिस चिपका दिया, जिससे मॉल में चल रहे प्राइवेट ऑफिस, शोरूम और बैंक पूरी तरह बंद हो गए। खाद्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत दौसा जिले में अब तक 4,260 परिवारों के 20,853 सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम स्वेच्छा से हटवा लिया तथा 1,158 लोगों ने नोटिस जारी किए हैं। अपात्र लोग 28 फरवरी तक इस योजना से स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं।
जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि अभियान के तहत सरकारी कार्मिक, आयकर दाता, 1 लाख से अधिक वार्षिक आय, 4 पहिया निजी वाहन वाले अपात्र श्रेणी के परिवारों को स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम पृथक करवाने के लिए 28 फरवरी तक अंतिम अवसर दिया गया है। अगर आप आज ओला, उबर, रैपिडो या पोर्टर जैसी ऐप आधारित सेवाओं का उपयोग करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। गिरती कमाई और शोषण के खिलाफ शनिवार को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में कैब और ऑटो ड्राइवर आज अपने फोन बंद रखकर विरोध जता रहे हैं। हड़ताल के असर को देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि अपनी यात्रा को समय के हिसाब से पहले से प्लान करें। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए केवल ऐप वाली कैब पर निर्भर न रहें। हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा श्याम के दरबार में आने वाले भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने एक ऐसी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो प्रसिद्ध होटलों और धर्मशालाओं के नाम पर फर्जी वेबसाइट चलाकर श्रद्धालुओं से लाखों की ठगी कर रहा था। ठगों का जाल इतना गहरा है कि वे गूगल पर विज्ञापन चलाकर अपनी फर्जी साइट को सबसे ऊपर दिखाते हैं, जिसे भक्त असली समझकर एडवांस पेमेंट कर देते हैं। ठग असली होटल के नाम से मिलती जुलती वेबसाइट बनाते हैं और उसमें असली फोटो व एड्रेस डाल देते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से करीब 3-4 महीने पहले निकला एक टाइगर अब चीतों के घर क्रूनो नेशनल पार्क के टिकटोली गेट पे क्षेत्र में नजर आया, जिससे चीतों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है। टाइगर की पहचान RBT 2512 के रूप में हुई है। क्रूनो से एक बाघ की मौजूदगी पिछले कुछ महीनों से मानी जा रही थी, लेकिन यह पहली बार पर्यटकों को भी दिखाई दिया। रणथंभौर में बाघों की नई युवा पीढ़ी अब इलाके की तलाश में इधर उधर भटक रही है। ऐसे में युवा बाघ रणथंभौर में निकलकर मध्य प्रदेश के जंगलों की ओर रुख कर रहे हैं। बीकानेर के जामसर दाऊदसर रोड पर नकली उर्वरक निर्माण इकाई पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान 10,000 बैग नकली उर्वरक सीज किए गए। इकाई परिसर और स्टॉक को मौके पर ही सील कर दिया गया। मार्का और बिना मार्का जिप्सम से खाद बनाने की आशंका है। नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। दोषियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर सहायक निदेशक सुरेंद्र कुमार मारू के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। राजस्थान के कोटा जिले में आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा विरोध दर्ज करवाया है। नयापुरा थाना क्षेत्र के गामड़ी इलाके में कुछ संविदा कर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गए और नए ठेकेदारों के खिलाफ नाराजगी जताई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए कर्मियों से बातचीत शुरू की। संविदा कर्मियों का आरोप है कि हाल ही में टेंडर प्रक्रिया के बाद नई फर्म को ठेका मिलने पर नए ठेकेदार ने लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना और बिना नोटिस के हटा दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।